हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम लोग जो पढ़ना है सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे आप लोग बेसिक क्लासेस में जानते होंगे, क्लास 9 में ट्रायंगल के बारे में अपने डिटेल में पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें हम लोग इस वीडियो में। उसके बाद कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, और जो आपको पर्टिकुलरली इसमें पढ़ना है पर्टिकुलर टॉपिक वो है आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9 में आपने पढ़ा है और इंट्रोडक्शन में आप क्या ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़े हैं। जो आपका मेन टॉपिक है इस क्लास में वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा प्लेन फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें टोटल 3 साइड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल। जैसे 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई फिगर क्या कहलाती है, ट्रायंगल। तो यहाँ एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी ए। टोटल 3 लाइन सेगमेंट से 2 डायमेंशनल फिगर है, मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो क्या कहलाते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर। और जिसमें हाइट भी होती है क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये 2D है, जिसको हम प्लेन पे बना सकते हैं, वो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। तो ऐसा फिगर जिसमें टोटल 3 लाइन सेगमेंट हो क्या कहलाता है, ट्रायंगल। और अगर इसके नाम पे जाएँ हम लोग तो ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है एंगल। ऐसा फिगर जिसमें टोटल 3 एंगल हैं। तो 3 एंगल कब बनते हैं, जब 2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो रोटेशन होता है वो एंगल है। तो यहाँ पे टोटल एंगल कितने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, टोटल 3 एंगल है, तो इस वजह से इसका नाम है ट्रायंगल। फिर आते हैं हम लोग एक ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टोटल 3 एंगल होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें टोटल 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो इसमें साइड्स को जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पेयर में, ए बी, बी सी एंड सी ए। टोटल 3 साइड्स होती हैं। फिर इसमें 3 वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस क्या होता है, जहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट आके ज्वाइन होते हैं या जहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट ओरिजिनेट होते हैं। अगर पर्टिकुलर पॉइंट बी को देखें तो यहीं से लाइन सेगमेंट बी सी निकला है, यहीं से बी ए निकला है, और या तो यहीं पे आके ज्वाइन हुआ है। तो ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, आपके वर्टिसेस। यहाँ पे ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, टोटल 3 वर्टिसेस होती हैं। तो इसको हम लोग केवल कैपिटल लेटर से लिख देते हैं। अब एंगल अगर लिखना है, एंगल ए, तो एंगल का सिंबल आप बनाएंगे, और केवल ऐसे वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए बी सी केवल बताएंगे। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, तो टोटल आपके क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो साइड के बेस पे कितने ट्रायंगल होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, और एंगल्स के बेस पे कितने टाइप के ट्रायंगल हैं वो आपने देखा है। एक रिवीजन के लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम लोग बात करें तो क्या होता है, पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है स्काईलाइन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स। तो पहला इसमें आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा आता है स्काईलाइन ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल हो जाएं। टोटल 3 साइड है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। टोटल 3 साइड्स, मान लीजिए सभी साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो का मतलब होता है 2। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड समान हो, 2 साइड इक्वल हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, देन दे आर सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आते हैं हम लोग 3rd टाइप में, स्काईलाइन ट्रायंगल। स्काईलाइन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, सारी साइड डिफरेंट हो। मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर, दूसरा 6, तीसरा 7 सेंटीमीटर, तो सभी साइड डिफरेंट लेंथ की हैं, तो क्या कहलाएगा, स्काईलाइन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, नो साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइड
कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब साइड। ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल हों वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल। दूसरा ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड डिफरेंट लेंथ की हो या कोई साइड इक्वल ना हो एक दूसरे को, क्या कहलाएंगे? स्केलेन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी टोटल 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं आपके। देखते हैं उसको भी हम लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करें, सपोज करिए कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल या सारे एंगल लेस दैन 90 हो। मान लीजिए सभी एंगल इसके 60 हो जाएं, लेस दैन 90 है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल लेस दैन 90 डिग्री होंगे वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब बात आती है कि एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो जिसका मेजरमेंट 0 से 90 के बीच हो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप 60 रखें, हो सकता है यहाँ 60 हो, अगला 70 हो, अगला आपका 50 हो। तो तीनों डिफरेंट होने चाहिए। तीनों की टोटल लेंथ, टोटल एंगल का मेजरमेंट सम 180 भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लेस देन आप 90 तीनों में से किसी की वैल्यू आप रखें और इस तरह से रखें कि तीनों का हेड आपका ना 180 आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। तो ऐसा मेजरमेंट क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। और सबके इसके अगर लेस देन 90 सारे एंगल हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। फिर आता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर अब राइट एंगल ट्रायंगल में आइए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर आपके इस चैप्टर में आपको पाइथागोरस थ्योरम आपका यहाँ पे स्टेटमेंट और प्रूफ के साथ है, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम इसी में यूज़ होता है केवल। फिर आता है एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। मान लीजिए कुछ इस तरह का। अब मान लीजिए हो जाएगा आपका 110 डिग्री, तो एंगल भी अगर यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा एंगल, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने क्या देखा? अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल लेस दैन 90 डिग्री होंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, लेस दैन 180 डिग्री। तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग देखते हैं कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अगर हम लोग कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो कांग्रुएंसी का मतलब होता है ऐसा फिगर, ऐसे 2 फिगर जिनकी शेप और साइज़ एकदम एग्जैक्टली सेम हो। जैसे ब्रिक्स है, अगर आप ब्रिक्स लाते हैं, दीवार आपकी बन रही तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग जितने भी ब्रिक्स होते हैं सब एक जैसे शेप के और एक जैसे साइज़ के होते हैं, तभी दीवार आपकी प्लेन बनती है। और अगर हम देखें जैसे आपके सेम रेडियस के आपके सर्कल हों, सर्कल भी आपके सेम रेडियस के हैं तो क्या कहलाएंगे? सिमिलर कांग्रुएंट। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर रेडियस है जिसकी, और एक सर्कल और है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब आप इस सर्कल को ला के इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा। तो ऐसा फिगर जो देखने में भी सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो, तो दोनों क्या कहलाते हैं? कांग्रुएंट टू ईच अदर। ऐसे ट्रायंगल के केस में 2 ट्रायंगल अगर एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज़ के हैं तो क्या कहलाते हैं? कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो कांग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन है? सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होने चाहिए या इक्वल साइज होनी चाहिए। सेम शेप एंड इक्वल साइज, तो क्या कहलाएगा वो? कांग्रुएंट ट्रायंगल। सपोज करिए एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF, ABC एंड DEF।
अब अगर सपोज करिए इसके सारे करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर आप ए बी साइड ले रहे हैं तो डी उसके इक्वल होना चाहिए, बी सी साइड ले रहे हैं तो ई एफ इक्वल होना चाहिए, सी ए ले रहे हैं तो आप डी एफ इक्वल होना चाहिए। तो पहली साइड पहली के इक्वल, दूसरी साइड दूसरी के इक्वल और तीसरी साइड तीसरी के इक्वल। तो क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि इसको जब आप यहाँ से ड्रैग करके इसके वो ओवरलैप करेंगे तो एग्जैक्टली वो कवर करना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट। तो कांग्रुएंट होने की कंडीशन क्या है? शेप सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होनी चाहिए। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है कांग्रुएंसी, आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब सिमिलर क्या होते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की क्या कंडीशन है? इसमें होता क्या है? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल और इक्वल। अगर वो सिमिलर ट्रायंगल है तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और सारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग या रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है, देखते हैं इसको, प्रोपोर्शनल सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, सारे करस्पॉन्डिंग साइड इसके प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब देखते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, यही टॉपिक आपको पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसमें देखिए, मान लीजिए सारे एंगल कर रहा है, पहली कंडीशन क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, दोनों में से एक भी मिसिंग है तब भी वो नहीं होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए एंगल ए कितना जितना है 60 डिग्री, तो एंगल पी भी करस्पॉन्डिंग एंगल ए के पी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के करस्पॉन्डिंग आर है, सीक्वेंस में एकदम ए बी सी पी क्यू आर। तो अगर एंगल ए 60 है तो ये आपका 60 होना चाहिए, एंगल पी भी, एंगल बी आपका 70 है तो ये भी एंगल क्यू 70 होना चाहिए, और एंगल सी आपका अगर 50 है तो एंगल आर भी आपका 50 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। अब फिर आगे कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ए बी की साइड है 2 और बी सी की है 4 और सी ए की है 6, तो इसका होना चाहिए आपका प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 मान लीजिए, इसका 8 मान लीजिए और इसका 12 मान लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते क्या है? प्रोपोर्शन दिखाने के लिए ए बी अपान पी क्यू का जो रेशियो होगा वही बी सी अपान क्यू आर का रेशियो होगा, जो सी ए का अपान पी आर का रेशियो होगा। तो प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि ए बी करस्पॉन्डिंग साइड है उसके पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू अगर हम निकालें तो 2/4 आ जाएगा, और 2/4 का मतलब 1/2। फिर आते हैं करस्पॉन्डिंग साइड बी सी अपान क्यू आर का रेशियो, तो बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा? 4/8। तो 4/8 मतलब 1/2। फिर थर्ड रेशियो का सी ए अपान पी आर या ए सी अपान पी आर, इनका रेशियो अगर हम निकालें तो ए सी कितना है 6 और पी आर कितना है 12, तो इसका भी 1/2 आएगा। अगर किसी ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग, किसी दो ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और सारे करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी प्रोपोर्शनल है या जो इन द सेम रेशियो है, तो उनका जितना भी आंसर आएगा सबका सेम अगर रेशियो आ रहा है तो क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए ए बी अपान पी क्यू 1/2 आया, बी सी अपान क्यू आर 1/2, ए सी अपान पी आर 1/2। अगर सबके रेशियो सेम आ रहे हैं, सबके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? और सिमिलर ट्रायंगल, और ये सिमिलर की सिंबल है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपका सिमिलरिटी की कंडीशन है। तो क्या होना चाहिए? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इन द सेम रेशियो होने चाहिए, सबके रेशियो सेम होना चाहिए,
तो हमारा क्या कहलाएंगे दोनों ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। यही टॉपिक आपको इसमें डिटेल्ड में पढ़ना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के क्या क्या सिमिलरिटी होने की क्या क्या क्राइटेरिया हैं, सिमिलर ट्रायंगल होने के क्या कंडीशंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।